नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अभ्यास 6 का ए। तो इसमें प्रश्न 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों के पदों की लिखिए। ठीक है, पदों को लिखिए। तो पहला जो प्रश्न दिया है 5x + 6, तो इसको आपको अलग अलग करके लिखना है। तो 5x के 6 लिख लेंगे, कामा देके। दूसरा इसमें दिया है a² - 3ab - 4, तो a² - 3ab - 4 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न 4ax + 6, तो 4ax अलग लिख देंगे, 6 अलग से लिख देंगे। फिर ax² - 3x - 7, तो x² अलग, -3x अलग, -7 आपका अलग हो जाएगा। इसमें दिया है पांचवा प्रश्न जो आपका है 5a - b, तो 5a अलग लिखेंगे, कामा -b अलग लिख देंगे। छठवां जो प्रश्न दिया है इसमें आपका xy², तो सीधा xy² लिख देंगे बस, क्योंकि इसमें अलग अलग नहीं दिया, एक ही पद दिया है, एक ही पद में लिख लेंगे। ठीक है, अगर इसमें प्लस देके कुछ लिखा होता तो अलग उसको लिखते। अब सातवां जो प्रश्न दिया है इसमें लिखा है xyz में xyz का गुणांक है। ठीक है, तो देखो कोई अगर अक्षर दिया हुआ है उसके आगे कोई संख्या नहीं लिखी है तो उसके आगे 1 माना जाता है। तो इन सबका तीनों का गुणांक 1 होगा, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आठवां प्रश्न दिया है -3y² में y² का गुणांक है, तो -3 होगा क्योंकि -3 से गुणा किया गया है, तो -3 आपका हो जाएगा उत्तर। नौवां प्रश्न जो दिया है इसमें लिखा है -3/2 xy² में -3/2, फिर इसमें दिया था डॉट डॉट डॉट, ठीक है, का गुणांक है, तो लिखेंगे 3xy का गुणांक, 3xy² का गुणांक है। ठीक है, 10वां प्रश्न दिया जो है इसमें पूछा है निम्नांकित कथन असत्य सत्य है, ये आपको बताना है। लिखा है 8x² में x² का गुणांक है, तो 8 से गुणा किया गया तो 8 हो जाएगा आपका आंसर। जो खाली जगह दिया हुआ है, सॉरी 8 आंसर हो जाएगा, तो ये 8 है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर 1/6 xyz² में xyz² का गुणांक 1 लिखा है, 1 है। ठीक है, तो यह आपका जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि देखो 1/6 गुणांक है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यह अभ्यास खत्म हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं आपको उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, हम उसका आंसर फिर से आपको हल करके बता देंगे। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अभ्यास 6 का बी। तो इसमें पहले कुछ जान लेते हैं किसके बारे में इस अभ्यास में पढ़ना है, हमको उसको जान लेते हैं, फिर अभ्यास को हम शुरू करते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है सजातीय पद या समान पद और असमान या विजातीय पद। सजातीय पद और समान पद दोनों एक ही है, नाम उसका 2 है लेकिन दोनों एक ही है। तो हम सजातीय पद किसको कहते हैं, पहले हम उसे जानेंगे। जिन पदों में बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय या समान पद कहते हैं, जबकि इसके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 2xy - 3x + 5xy - 4 में पद 2xy और 5xy को देखिए। 2xy के गुणनखंड 2x, और y है। इसी प्रकार इसके बीजीय व्यंजक तथा 5xy के गुणनखंड 5x और y हैं। इसी प्रकार इसके बीजीय व्यंजक चर, मतलब चर जो मैं बताया था आपको पहले अभ्यास में पढ़ चुके हैं, जो xyz
वही अपना चर होता है। तो चर गुणनखंड एक समान है, इसलिए ये समान सजातीय पद हैं। तो समान सजातीय पद इस प्रकार से समझिए आप कि जिसके चर गुणनखंड समान में होने चाहिए, ठीक है, उसको हम सजातीय पद कहते हैं। फिर अब आएंगे असमान विजातीय पद। तो इसको इंग्लिश में अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जिन पदों के विजातीय गुणांक आपस में समान नहीं होते उन्हें विजातीय पद या असमान अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे वही उदाहरण में लिया है 2xy - 3x + 5xy - 4 में 2xy और -3 में भिन्न भिन्न विजातीय गुणनखंड है, क्योंकि देखो इसमें 2xy है, इसमें केवल 3x है, ठीक है, इसलिए ये असमान विजातीय पद हैं। इसी प्रकार पद 2xy और 4 तथा -3x एवं 4 भी असमान पद हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास प्रश्न का जो पहला प्रश्न दिया है इसमें पूछा है निम्नलिखित में सजातीय पद छांटिए, ठीक है। तो हम सजातीय पदों को छांट के लिखेंगे। तो इसमें 4 पद दिए हुए हैं, 1 2 3 4। इसमें सजातीय पद को अलग अलग लिखना है, तो हम लिखेंगे इसे कोष्टक में। पहले लिखेंगे हल, कोष्टक में लिख लेंगे। देखो सजातीय पद कौन कौन से हैं, देखो 6x² y 8x² y। देखो दोनों आपस में समान है, तो 6x² y आपका 8x² हो जाएगा y। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा जो इसमें आपका है, देखो -6xyz -7xyz, ठीक है। तो इसको हम अलग कोष्टक में लिखेंगे, -6xyz -7xyz, ये आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसके पहले का दूसरा जो प्रश्न दिया हुआ है, पहले का दूसरा दिया है -3pq - 5pq², फिर 4q² और 9pq। तो देखो इसमें जो आपका है, पहले लिखेंगे हम -3pq एक हो गया, ये आपस में समान है, 9pq हो गया आपका। देखो हमको जब भी देखना है सजातीय पद में, ये संख्या हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको बस ये अक्षर देखना है। जो चर पद हैं उन्हीं से हमको मतलब है, तो जो वो आपस में समान हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा सजातीय पद, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे हम 5 लिखेंगे pq², ठीक है। फिर 4q²p। आप कहोगे कि इसमें देखो सर q² बाद में दिया है, इसमें q² पहले दिया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो आपस में समान ही है, चाहे p को इधर लिखो चाहे q को उधर लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये दोनों आपस में समान है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न दिया है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में सजातीय युग्मों पर सही बताएं, ठीक है, सही का निशान लगाएं। तो इसमें सजातीय पदों पर सही का निशान लगाना है। तो देखो 5x और -3x, देखो सजातीय पद है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे। दूसरा देखो 3ab 7a², दोनों असमान है, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे, आप गलत का निशान भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा इसमें प्रश्न दिया है b²ac फिर ab²c। तो देखो आपस में दोनों समान है, इसमें b पहले दिया है, इसमें b बाद में दिया है, ठीक है। तो इसका भी आपका ये सही है। दूसरा इसमें देखिए a²bc दिया है, ab²c है, इसमें a² इसमें b², इसके यहाँ भी असमान है, तो इसमें आप गलत का निशान लगा सकते हो।
तो इस तरह से आपका यह अभ्यास खत्म हुआ बच्चों। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है वह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसे दोबारा बता देंगे आपको। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अभ्यास 6 का सी। तो इसमें सबसे पहले कुछ नियम है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहले देखो डिग्री पढ़ना है। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? किसी व्यंजक में डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात होती है। मतलब कि जो x y z होता है ना अपना चर, उसकी सबसे उच्चतम जो सबसे अधिक जिस पर घात होगी वहीं उसका डिग्री होता है। जैसे इसमें है 3x² + 5x + 1, इसकी डिग्री कितनी होगी आपका? तो 2 होगा। ठीक है। और देखो इसमें लिखा है डिग्री इसकी पूछेगा तो केवल 2 लिखेंगे, और पदों की डिग्री पूछेगा तो आप लिखेंगे इसका डिग्री देखो 2 है तो 2, इसका घात नहीं दिया है तो 1 x है ना तो 1 होगा, और यहाँ पे x y z चर कोई राशि नहीं है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। जिसमें भी चर राशि नहीं होगी उसको डायरेक्ट उसका डिग्री 0 लिखेंगे। ठीक है। और केवल किसी व्यंजक की डिग्री पूछेगा तो सबसे ज़्यादा घात जो होगी वही आपका डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें पढ़ना है एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक या त्रिपद। ठीक है। तो एक पदीय व्यंजक किसे कहते हैं? जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद हो उसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 5x या -5xy या फिर 4z² या फिर 7 इत्यादि। ठीक है, एक पदी है। दूसरा द्विपदी है, वह व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो और वे असमान हो। मतलब 2 पद हो और अलग अलग हो, एक समान ना हो, उसे द्विपद कहते हैं या द्विपद कहलाता है। जैसे 3x + 2m, m-5 xy + 4z या फिर a² - b²। इस तरह से बहुत होते हैं। ठीक है। यहाँ पे इत्यादि लिख लेंगे, आप लिख लेंगे, मैंने लिखा नहीं है। दूसरा दिया है फिर तीसरा आपका त्रिपद। त्रिपद किसे कहते हैं? जिन व्यंजक में 3 पद हो और तीनों आपस में असमान हो, त्रिपद व्यंजक कहलाता है। जैसे x² 2hxy + y²। देखो इसमें 3 पद हैं, 1 2 3, इसे त्रिपद कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो इसमें पहला जो प्रश्न दिया है, पूछा है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं 1 पद, 2 पद, 3 पद पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखो कितने पद हैं? केवल एक ही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 2 है तो वहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 पद। इसमें कितना है? 1 2 और 3 है तो 3 लिखेंगे, आपका आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है। इसमें कितना है? 2 है तो इसमें 2 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न दिया है, इसमें पूछा है निम्नलिखित व्यंजकों में डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। तो समझ लीजिए आपकी इसमें जो मैंने पढ़ाया आपको डिग्री और उनके पदों की डिग्री अलग अलग पढ़ाया, वही इसमें पूछा है कि डिग्री बताइए और पदों की डिग्री बताइए। तो इसमें दूसरे का जो पहला प्रश्न है, दूसरे का जो पहला है, इसमें लिखा है x² + 2y + 3। ठीक है। तो देखो इसमें डिग्री जो होगी सबसे अधिक घात कौन सी है? 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 2। ठीक है। अब पदों की डिग्री पूछा है तो यहाँ पे लिख देंगे पदों की डिग्री लिखेंगे यहाँ पे डिग्री। ठीक है। देखो पहले पद की डिग्री कितनी है? 2 है तो 2 लिखेंगे। इसकी डिग्री y है, घात नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसकी डिग्री
कोई भी चर राशि नहीं दिया है, और यहाँ पे आप 0 लिखेंगे। ये इसकी हो गई, पदों की डिग्री ये हो गई और डिग्री ये हो गई। आप चाहे तो डायरेक्ट 2, 1, 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये डिग्री है, व्यंजक की डिग्री ये है और ये पदों की डिग्री है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो दूसरा दिया हुआ है, दूसरे का दूसरा जो दिया है, इसमें लिखा है 3x घाते 3 प्लस 4x घाते 2y। तो हम अब मैं जिससे इस तरह से लिखा हूँ तो यहाँ पे नीचे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो आप भी उससे भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं डिग्री, तो डिग्री देखो सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3 है। ठीक है, 3 इसके भी घात है, देखो 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले लिखेंगे डिग्री कितनी है, 3 है, 3 लिख लेंगे। फिर अब पदों की डिग्री, इसकी भी 3 है, 3 लिख लेंगे, और इसकी भी 3 है तो इसको भी 3 लिख लेंगे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया है, इसमें लिखा है 5x घाते 4 प्लस 7xy घाते 2 प्लस 2x प्लस 3। तो सबसे पहले डिग्री कितनी है, 4 है, तो हम डिग्री लिख लेंगे 4। अब पदों की डिग्री में देखो इसका 4 हो गया, फिर कामा 2 इसका, 1 है 3 लिख लेंगे। फिर इसका 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर इसका कोई भी चर राशि नहीं दिया है तो उसका डिग्री होता है आपका 0। ठीक है, अब इसी में दूसरे का चौथा प्रश्न जो दिया है, इसमें देखो दिया है कि y² प्लस 5। ठीक है, तो इसमें डिग्री होगा जो आपका डिग्री 2 हो जाएगा आपका। अब पदों की डिग्री जो होगी, पदों की डिग्री, ठीक है, डिग्री मतलब होता है घात, तो इसका घात 2 है तो 2 लिखेंगे, अलग अलग पद है 2, और इसका कोई भी चर राशि नहीं दी, इसका घात डिग्री होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा है निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसमें, देखो पहला प्रश्न तीसरे का पहला है, तो मैं आपको प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट उत्तर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न लिख लेता हूँ एक बार। 5x² yz। ठीक है, लिखा है इसमें द्विपद व्यंजक है। ठीक है, तो इसमें देखो केवल एक ही पद है, तो यहाँ आपका हो जाएगा असत्य, लिखेंगे असत्य। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरा एक ही पद है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। इसी में दूसरा दिया हुआ है x² माइनस 8x प्लस 10। तो इसमें भी लिखा है द्विपद व्यंजक है, द्विपद व्यंजक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिए कि यही लिखा हुआ है द्विपद व्यंजक है। देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2 और 3, तो आप लिखेंगे इसको भी असत्य, क्योंकि इसमें 3 पद हैं और इसमें लिखा है द्विपद है, तो इसमें असत्य, इसमें भी हो जाएगा। फिर तीसरा इसमें दिया हुआ है 2x² प्लस 7xy। इसमें लिखा है द्विपद व्यंजक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे व्यंजक है करके। ठीक है, तो आप लिख देखो कितने पद इसमें, 1 2, तो इसमें सही है या द्विपद है, तो आप लिखेंगे सत्य। ठीक है, फिर इसमें आपका चौथा नंबर दिया हुआ है प्रश्न, ax² प्लस bx प्लस c, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस c द्विपद व्यंजक है, तो है
ठीक है, इसमें भी आपका असत्य हो जाए, सॉरी हाँ असत्य हो जाएगा, असत्य, कि देखो इसमें कितने पद हैं, 1 2 और 3। अब चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न दिया हुआ है निम्नांकित में एक पदीय द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए। ठीक है, तो हम बताएंगे इसमें कौन सा एक पदीय द्विपदीय है। ठीक है, चौथे का पहला जो प्रश्न दिया है 3xy + 7। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो लिख देंगे हम द्विपद है, द्विपद। ठीक है, आप द्विपदीय भी लिख सकते हैं, आप द्विपद भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे द्विपद लिखिए या फिर द्विपदी लिखिए। इसके आगे जो प्रश्न है द्विपदीय लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें है, दूसरा जो प्रश्न दिया है लिखा है 15x²। तो इसमें एक ही पद दिख रहा है, तो हम लिखेंगे एक पदीय लिखेंगे। फिर प्रश्न दिया है तीसरा वाला, इसमें दिया है 2x² + 7x - 3। तो कितने पद हैं, 1 2 3, तो लिखेंगे त्रिपदीय। चौथा इसमें दिया हुआ है 3x² - 10xy। तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो लिखेंगे द्विपदीय। इसका चौथा प्रश्न दिया है, इसमें लिखा है px² + qx - r है। तो इसमें कितने पद है, 3 पद है, तो लिखेंगे त्रिपदीय। ठीक है, अब इसका पांचवा प्रश्न देखेंगे हम। पांचवा प्रश्न में व्यंजक दिया हुआ है, क्या दिया है, x² y - 7xy + 10। तो पूछा है पदों की संख्या की दृष्टि से ये कैसा व्यंजक है। तो हम देख रहे हैं 1 2 3, तो फिर ये लिख देंगे आपका त्रिपदीय है। कितना है, त्रिपदीय। छठवां प्रश्न देखेंगे हम, इसमें लिखा है नसरीन के पास 2x आम है, उसने 3x आम है, 2y आम अपनी बहन अबीना को दे दिया, ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रश्न पूछा है, पहला जो प्रश्न पूछा है, प्रश्न में नहीं लिख रहा हूँ, केवल आंसर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नसरीन के पास कितने आम शेष रहे। तो उसके पास पहले कुल आम कितने थे, कुल आम थे उसके पास 3x, और दिए कितने उसने, दिए आम दिए हैं उसने 2y। ठीक है, तो इसमें उसके पास शेष आम कितने बचेंगे, शेष आम बराबर लिखेंगे 3x - 2y। 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो शेष बचेगा। ठीक है, फिर इसमें दूसरा दिया है कि शेष आमों की संख्या में कितने पद हैं। तो शेष आम कितने हैं, ये हैं, देखो टोटल कितने पद हैं, 2 हैं, तो लिखेंगे 2 पद हैं, 2 पद लिखेंगे, या फिर 2 केवल लिख देंगे तो भी चलेगा। अब तीसरा इसमें दिया है, पदों की संख्या की दृष्टि से इसे किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे। तो किस प्रकार का व्यंजक कहेंगे, देखो 1 है, 2 पद दिया है, तो 2 पद दिए तो द्विपदीय कहेंगे हम, तो लिख देंगे द्विपदीय व्यंजक। द्विपदी क्यों लिख देंगे, बस व्यंजक नहीं लिखेंगे, चलेगा। अब आपका अभ्यास कक्षा 6 6C का समाप्त हुआ।
अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसको दोबारा से आपको सॉल्व करके बता देंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अभ्यास 6 का डी। इसमें केवल जोड़ और घटाना दिया हुआ है। तो पहला दिया है निम्नांकित बीजी व्यंजकों को जोड़िए। तो इसको और इसको जोड़ना है आपस में। तो हम जोड़ेंगे यहाँ पे 8a - 2b + 2a + 2b। 2b ये माइनस से ये प्लस है, दोनों आपस में कट जाएंगे। 2a + 8a = 10a हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें दिया है 7a - 4b 5a + 2b तथा -2a - 2b। तो इसको हम लिख लेंगे, इसको प्लस ये फिर प्लस ये, प्लस का चिन्ह लगा के कोष्टक में लिखेंगे। फिर कोष्टक में जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो आपका यहीं आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप कोष्टक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जोड़ेंगे 7 और 5 ये 12 ये हो गया। ये प्लस वाला 2b यहाँ पर लिख दिया हमने। ये माइनस है, ये माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। और आपका ये -2a जो आपका है, ये -2a यहाँ पर लिखा हमने। और ये -4 और -3 आपका 7 हो गया माइनस। देखो 12a प्लस में है, ये माइनस में है। तो 12 में से 2 गए आपके 10 ये बचा। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -5 भी आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा इसमें प्रश्न दिया है 19x² - 5y² फिर 3x² + 5y² तथा -2a - 3b। तो हम इसको लिखेंगे 19x² - 5y² + 3x² + 5y² - 2a - 2b। तो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों आपस में कट जाएंगे। 19 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 19 3 22x² हो जाएगा आपका, -2a - 3b। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें चौथा प्रश्न दिया है 2x² - y² x² + 3y² तथा x² - y²। इसको आपस में जोड़ना है। तो 2x² - y² ये लिखेंगे, बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। फिर x² + 2y², फिर बीच में प्लस का निशान लगाएंगे, ये लिखेंगे x² - y²। देखो 2 यहाँ पे x² है, 2 x² यहाँ पे है, 1 x² यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। तो 1 2 और 2 4 x² हो गया आपका यहाँ पे। y पहले देखो 3y² यहाँ पे, इसको लिख लेंगे। 1 y² यहाँ पे, 1 y² यहाँ पे, ये माइनस आपस में जुड़ेंगे, 2y² हो जाएगा। फिर इसको सेम ऐसे लिख लेंगे। 3y² में से 2y² घटाएंगे तो आपका +y² आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया है इसमें निम्नांकित में पहले बीजी व्यंजक से दूसरे बीजी व्यंजक को घटाइए। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है ये 2xy - 2y² + 3x² + 5y² में से xy - 3xz - y² को घटाना है। तो हम सबसे पहले ये पहला व्यंजक लिख लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर कोष्टक में ये वाला व्यंजक लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको सेम ऐसे उतारेंगे, ये पहले माइनस का गुणा करेंगे इसमें। तो यहाँ पे प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ेंगे, पहले हम जो बड़ी घात वाला है उसको जोड़ेंगे। तो चर में पहले x आता है, तो पहले x² को जो देख लेंगे हम कहाँ पे है। तो देखो x² यहाँ पे है, बाकी कहीं x² नहीं है, तो इसको 3x² लिख लेंगे हम। फिर y देखेंगे हम, y² कहाँ पे है। तो देखो y² आपका 5y² + 1 ये 6y² लिख लेंगे। फिर लिखेंगे हम xy। तो xy देखो 2xy यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 लिखा नहीं है फिर भी 1 है वो। तो 2 में से 1 घटे आपका axy आ गया। अब फिर उसके बाद y² यहाँ पे देखो -2y² है, बाकी कहीं पे y² नहीं है, तो इसको -2y² लिख देंगे हम। माइनस में नहीं है, प्लस में है, लेकिन माइनस में है तो केवल माइनस वाली लिख लेंगे हम। फिर आपका बचा क्या, -3xz, इसको लिख लेंगे। देखो फिर 3x² हो गया, यहाँ पे 3x²। और फिर उसके बाद 6y² में से -2y² घटाएंगे तो 4y² आएगा। ये xy ऐसे आएगा, -3xz आपका
आंसर हो जाएगा। दूसरे का दूसरा प्रश्न दिया है 4x माइनस 3y प्लस 7z में से -2x माइनस 3y प्लस 7z को घटाना है। तो पहले सेम इसको लिख लेंगे हम 4x माइनस 3y प्लस 7z माइनस लिखेंगे तो कोष्टक में ये लिखेंगे व्यंजक, तो -2x माइनस 3y प्लस 7z। तो सेम इसको पहले लिख लेंगे यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद जब इसका गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इस माइनस गुणा कर यहाँ भी प्लस हो जाएगा, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस है प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो ये 3y प्लस में है, ये 3y माइनस में है, दोनों कट जाएंगे। फिर 7z प्लस में है, 7z माइनस में, ये भी कट जाएंगे। तो बचेगा आपका 4x और प्लस यहाँ पे 2x है, दोनों प्लस में, तो आपस में जोड़ लेंगे दोनों को, तो 4 और 2 6x आपका आंसर आ जाएगा। फिर तीसरा इसमें दिया है a² माइनस 3b² प्लस 7ab में से -a² माइनस 3b² प्लस 7ab को घटाना है। तो सेम पहला व्यंजक लिख लेंगे, फिर माइनस कोष्टक में ये वाला व्यंजक लिखेंगे। लिखने के बाद फिर यहाँ पे इसको a² माइनस 3b² प्लस 7ab लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे ये माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा तो a², फिर ये माइनस गुणा होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा 3b², फिर ये माइनस ए प्लस है, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा तो 7ab हो जाएगा। अब a² सेम ऐसे रहेगा, देखो ये 3b² माइनस में है, ये प्लस में है तो दोनों कट जाएंगे। 7ab प्लस में है, ये माइनस में, ये भी आपस में कट जाएंगे। बचा आपका a² प्लस a², तो एक यहाँ पे 2a² आपका आंसर हो गया। अब तीसरा इसमें प्रश्न दिया है, तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्नांकित प्रश्नों को उत्तर के सही विकल्प लिखिए। ठीक है, प्रश्न को पहले हल करना है, उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कौन सा आंसर सही है उसको आपको टिक करना है, या फिर आपको आंसर बुक में केवल वही लिख देना है। ठीक है, लिखा है x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 4y। ठीक है, तो देखो ये एक x यहाँ पे, 2x यहाँ पे, 2 1 3 3x हो गया, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएंगे आपके आपस में, तो 4 1 5y हो जाएगा। तो आपका आंसर ये वाला सही है। फिर उसी में दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस जेड, फिर कोष्टक में 3x प्लस वाई माइनस 2z। तो पहले हम इसको लिख लेंगे, पहले वाले व्यंजक को, फिर दूसरे को -3x हो जाएगा, इसका प्लस में गुणा होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2x, ये y प्लस में है, ये माइनस में, तो इसको आपस में कट जाएंगे दोनों। बचेगा आपका -z माइनस 3x और फिर 2z। तो 1x यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3x, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसमें से इसको हटा देंगे तो आपका -x आ जाएगा, और आपका बचा -z, ये इसको लिख लेंगे। ठीक है, आपका ये भी आंसर हो गया। और इसमें कौन सा आंसर आपका सही है, तो ये वाला सही है। ठीक है, चौथा प्रश्न दिया है 1 में से -3x प्लस 2y माइनस 4z को घटाए, तो क्या लिखेंगे, एक माइनस में ये लिख लेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो माइनस का इसमें, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका यही आंसर बुक में दिया होगा, तो यही आंसर आपका आएगा। या तो फिर आप पहले जो चर और अचर है उसको लिख लेंगे, बाद में केवल अचर संख्या को लिख देंगे इस तरह से, या तो फिर आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न दिया है a माइनस b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस b हो जाए। तो हम मान लो किसी संख्या में क्या जोड़ें कि मान लो 5 है, 5 में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए, तो 10 में से 5 घटाएंगे तभी तो आपका आंसर आएगा। तो इसमें क्या जोड़ें कि ये हो जाए, तो मतलब ये जोड़ a बाद वाली संख्या है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 2ab माइनस कोष्टक में a माइनस b, तो 2ab प्लस b माइनस a प्लस ये माइनस प्लस b हो गया। देखो 2a, ये 2a है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो आपका यहाँ पे a आ जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो b भी 2b हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें छठवां प्रश्न जो दिया है आपका 2x प्लस वाई कामा एक्स माइनस 2y में कितना से कितना अधिक है, मतलब ये वाला इससे कितना अधिक है। तो इसको जानने के लिए हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस कोष्टक में x माइनस वाई। तो ये 2x प्लस वाई आपका सेम रहेगा, इस माइनस से यहाँ पे प्लस में गुणा होगा तो माइनस x आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका आएगा 2y। फिर ये 2x माइनस x है तो 2x में से एक x घटा आपका x आ गया, ये प्लस में है ये भी प्लस में है तो 2 और 1 3 हो जाएगा आपका 3y, यही आंसर हो जाएगा। अब दिया है किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z है, महिलाओं की संख्या 2x प्लस yx माइनस 2y है। तो बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो पुरुषों की संख्या अधिक है तो पुरुषों की संख्या लिख लेंगे इतना, महिलाओं की संख्या इतना। पुरुषों की महिलाओं से अधिक संख्या बराबर लिख देंगे पुरुषों की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या। तो हम पुरुषों की संख्या पहले लिख लेंगे, महिलाओं की संख्या माइनस लगा के ये लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पुरुषों की संख्या सेम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखेंगे हम सबसे पहले जिसकी घात बड़ी होती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे 5y स्क्वायर है, कहीं भी और नहीं है 5y स्क्वायर, तो 5y स्क्वायर लिख लेंगे हम। फिर xy देखेंगे, xy कहाँ पे है 6xy है और यहाँ पे माइनस xy है, तो 6 में से एक xy घटाएंगे तो प्लस 5xy आएगा आपका। फिर हम देखेंगे z, 8z है माइनस 8z और z कहीं पे नहीं है तो माइनस 8z लिख देंगे। फिर हम देखेंगे x, तो केवल 2x है और कहीं पे कुछ नहीं है तो केवल 2x माइनस लिख देंगे। फिर देखेंगे हम y कहीं पे और है, यहाँ पे है केवल 2y, तो 2y लिख देंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। अब दिया है डेबिट प्रतिमाह 4x स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2xy भोजन पर, फिर रुपये 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5xy शिक्षा पर, तथा x स्क्वायर प्लस 3xy किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5xy हो तो ज्ञात कीजिए डेबिट की मासिक खर्च। तो मासिक खर्च क्या करेंगे हम, भोजन पे खर्च प्लस शिक्षा पे खर्च प्लस किराए पे खर्च, तीनों को आपस में जोड़ लेंगे तो आपका मासिक खर्च हो जाएगा। तो हम लिखेंगे डेबिट का कुल मासिक खर्च बराबर कुल खर्च, डेबिट का मासिक खर्च बराबर कुल खर्च, तो तीनों को आपस में जोड़ेंगे हम 4x स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2xy प्लस, इसको कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसको कोष्टक में लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5xy प्लस x स्क्वायर प्लस 3xy ये वाला। फिर जोड़ेंगे इसको, पहले कोष्टक तोड़ लेंगे हम, 4 स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2xy फिर माइनस 2x स्क्वायर, ये गुणा हो रहा है इसमें यहाँ पे प्लस का, फिर माइनस प्लस 4x प्लस 5xy, x स्क्वायर माइनस प्लस 3xy। अब x स्क्वायर देखेंगे कितना है, यहाँ पे एक है x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे है, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर है और फिर यहाँ पे एक x स्क्वायर है, तो ये प्लस है ये भी प्लस है, आपस में जोड़ लेंगे इसको, यहाँ पे लिख देंगे 5x स्क्वायर। फिर 7y कहीं पे है तो नहीं है y, तो केवल 7y लिख लेंगे प्लस में। फिर 8xy ये 5xy प्लस 3xy आपका 8xy हो गया। फिर ये माइनस 2xy लिख लेंगे, फिर ये माइनस 2x स्क्वायर लिख लेंगे, ये 4x लिख लेंगे। अब
5x² में से ये 2x² घटाएंगे तो आपका 3x² आएगा। फिर 4x को 4x लिख लेंगे। फिर आपका 7y ऐसे रहेगा। फिर 8xy माइनस 2xy है तो 8 में से 2 गए आपके 6 बचे। तो ये आपका उसका डेबिट का कुल मासिक खर्च हो गया। 8वें प्रश्न का दूसरा दिया हुआ है डेबिट की मासिक बचत। मासिक बचत में क्या होगा, डेबिट की मासिक आय माइनस कुल खर्च। तो मासिक आय उसकी माइनस 5x² प्लस 4x प्लस 5xy है, माइनस में कुल खर्च जो हमने निकाला भी उसी को घटा देंगे, उसको यहाँ पे लिख लेंगे पहले। फिर माइनस 5x² प्लस 4x प्लस 5xy माइनस, ये माइनस का गुणा होगा प्लस में माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस है, ये प्लस में फिर माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस 5x², 4x यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, दोनों आपस में कट जाएंगे। प्लस 5xy इसे रहेगा, माइनस 3x² माइनस 7y माइनस 6xy। तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो जुड़ जाएंगे। 5 3 8 माइनस 8x² हो जाएगा आपका। ये 5xy प्लस में है, ये 6xy माइनस में है। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो आपका माइनस xy आ जाएगा। और बचा आपका केवल माइनस 7y, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यही उसका मासिक बचत हो गया। बच्चों, अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के में शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 अभ्यास 6 का ई। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 7 और y बराबर 3 है तो। मैं प्रश्न को नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट आपको हल करके बता रहा हूँ। यहाँ पे अपन लिख लेंगे हल। दिया है यदि x बराबर 7 y बराबर 3 तो इसका मान बताना है। तो x प्लस y का मान बताना है। तो x की जगह आप 7 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, आपका आंसर 10 आ जाएगा। फिर दिया है 2x माइनस y, तो 2x और x का मान 2 रखेंगे, x का मान रखेंगे 7, गुणा बीच में गुणा के साथ माइनस y के स्थान पे 3, 7 दूनी 14 माइनस 3 ये लिखेंगे, 14 में से 3 गया 11, आपका ये आंसर हो गया है। इसका तीसरा दिया हुआ है 3xy, तो 3 गुणे x का मान 7 रखेंगे, फिर y का मान 3 गुणे 3 लिखेंगे, 7 तरीके कई से कहते हैं 63, आपका आंसर हो जाएगा। चौथा इसमें दिया है 2x², तो 2 लिखेंगे, x की जगह 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 2 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 49 2 98, आपका आंसर हो जाएगा। पाँचवा इसमें दिया है 5x³ तो 5 लिखेंगे गुणे 7, x का मान 7 रखेंगे, क्यूब लिखेंगे, गुणे 3 लिखेंगे, ठीक है, y का मान 3। फिर लिखेंगे ये 3 और 5 का गुणा कर देंगे, 5 से 15, फिर 7 को 3 बार लिख देंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो ये गुणा करेंगे आप, 7 से 49, 49 7 343 में 15 को पूरा करेंगे, आपका आएगा 5115। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर इसमें दूसरा प्रश्न दिया है सही विकल्प छाटिए। तो प्रश्न दिया है कि यदि l बराबर 3 तो2l³ का मान बताइए, ठीक है। तो लिखेंगे यदि l बराबर 3 तो 2l³ का मान बताइए। तो दिया है l बराबर 3, तो हम लिखेंगे बराबर लिखेंगे 2l³ का मान निकालेंगे, तो 2 ऐसे लिखेंगे, फिर 3 लिख लेंगे, q का मान 3 दिया है, 3 लिखेंगे। अब इसको हम चाहे तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसको 3 दूनी 6 की घाते q लिख सकते हैं, इसको q। तो इसके फिर बराबर लिख के 6 गुणे 6 करके गुणा करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। या फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 करो, 3 त्रिक का 9 दूनी 18 दूनी 36 36 दूनी 3 त्रिक का 9
9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी आपका 216 आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आपका आंसर सही है? ये वाला सही है। इसी का दूसरा दिया हुआ है x बराबर 2 y बराबर 1, तो 5x y स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, तो हम लिखेंगे x बराबर 2 y बराबर 1, फिर लिखेंगे दिया है, हल लिखेंगे, दिया है x बराबर 2 y बराबर 1, तो ये 5x y का होल क्यूब कर देंगे, 5 गुणे 2 गुणे 1 का होल क्यूब। या तो फिर इसे लिखिए 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1, या तो फिर आप इसको गुणा कर सकते हैं 5 अब 2, 5 दूनी 10, 10 से 10 हो जाएगा, तो 10 के घाते 2 करके और 10 गुणे 10 लिख के आपका आंसर 100 हो जाएगा। या फिर ऐसे लिखिए अलग अलग आप करके 5 दूनी 5 के 5 5 2 5 5 25 दूनी 50 दूनी 100, फिर 1 का गुणा करेंगे 100 में तो आपका 100 ही आएगा। तो आपका आंसर ये सही है पहला वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सॉरी दूसरे का सी नंबर दिया है, यदि x बराबर 3 y बराबर 1 z बराबर 2, तो x y z का होल स्क्वायर का मान बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिया है x बराबर 3 y बराबर 1 z बराबर 2, तो हम लिखेंगे x y z का स्क्वायर। तो हम देखो x का मान 3 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे, z का मान 2 रखेंगे, तीनों को आपस में जोड़ेंगे, 3 1 4 2 6 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, फिर 6 गुणे 6 बराबर 36। तो आपका ये आंसर हो गया। मैं आपको क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने, आपको बोरिंग महसूस ना हो। ठीक है, अब फिर इसमें चौथा प्रश्न दिया है, यदि x बराबर 4 y बराबर 3, तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आयत जो होता है, आयत जो लंबा होता है, ये लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर दिया है 2x प्लस वाई, और पहले से इसमें दिया है x बराबर 4 y बराबर 3, तो उसको हम मान रख देंगे इसमें। तो x बराबर दिया है 4, तो 2 गुणे 4, y बराबर 3 दिया है तो प्लस 3 लिख देंगे। सेमी लिखते जाएंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमेशा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर लिखेंगे इसमें। ठीक है, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, 3 1 3, 3 और 8 आपका हो जाएगा 11 सेमी आपका हो गया लंबाई। फिर आयत की चौड़ाई बराबर लिखेंगे कोष्टक में 3x माइनस वाई दिया हुआ है, उसके बाद सेमी, फिर 3x का मान 4 रखेंगे, फिर y का मान 3 रख देंगे, फिर 4 3 12 माइनस 3 सेमी, फिर 12 में से 3 आपका 9 सेमी आपका आंसर आ गया। दूसरा दिया है, एक त्रिभुज बनाया हुआ है, उसकी भुजाएं दी गई हैं और उसका आपको मान बताना है, जो कि इसमें चर संख्या को लेकर दिया गया है कि यदि a बराबर 4 दिया गया है तो इन सबको आपको a का मान 4 रख के सबको अलग अलग बताना है कि कौन सी भुजा कितनी बड़ी है। ठीक है, तो पहला हम लिखेंगे, आप इसमें पहला इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे भी सेम ही लिखा रहेगा क्योंकि इसमें ए सेमी ये भी सेम ही होगा, इसमें लिखना भूल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लेंगे अपनी तरफ से। तो लिखेंगे पहला भुजा मान लेते हैं हम, ये लिखेंगे पहली भुजा, तो 2a प्लस a, 1 सेमी दिया है, 2 गुणे a का मान दिया है 4, 2 गुणे 4 प्लस 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका 8 हो गया, प्लस 1 ये लिख देंगे, 8 1 9 सेंटीमीटर एक भुजा हो गया। फिर दूसरी भुजा देखेंगे हम, दूसरी भुजा देखेंगे 3a माइनस 1 सेमी दिया हुआ है, तो a का 3 गुणे a का मान 4 रख देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, 12 1 दिया है तो माइनस 1, 12 में से 1 गया आपका 11 सेंटीमीटर, ये हो गया दूसरी भुजा। तीसरी भुजा लिखेंगे 3a प्लस 1 दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो हम 3 गुणे a का मान 4 रख देंगे, प्लस 1 लिख देंगे, 4 3 12 हो जाएगा, प्लस 1, तो 4 12 1 13 आपका सेंटीमीटर ये हो गया। चौथा प्रश्न दिया है, यदि y बराबर -1 हो तो बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, दिया है y बराबर -1, तो बीजीय व्यंजक दिया है 2y³ प्लस 2y² प्लस y -3, तो हम 2 लिखेंगे, कोष्टक में 1 लिखेंगे y का मान,
क्यूब लिखेंगे उसका प्लस 2 3 कोष्टक में -1 स्क्वायर प्लस -1 वाई का मान रख देंगे फिर -3। तो देखो एक में 1 का 3 बार गुणा करें तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर देखो -1 गुणे -1 गुणे -1 है तो ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस बचा रहेगा, तो इसको 1 इतना आंसर आएगा आपका -1। तो इस तरह से इसका -1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये -2 बार दिया हुआ है, 2 में 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, तो -1 गुणे -1 रहेगा, तो गुणा आपस में दोनों करेंगे तो ये माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम +1 लिखेंगे, ये बड़ा 3 ऐसे सेम उतार लेंगे यहाँ पे। फिर y का मान, ये प्लस ये माइनस है तो आपका प्लस माइनस का गुणा जब आपस में होता है तो आंसर माइनस आता है, तो माइनस लिखेंगे, प्लस ये 3 लिख लेंगे आपका। उसके बाद हम गुणा कर देंगे 2 गुणे -1 तो -1 आ गया, 3 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, ये -1 ये -3। अब माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, प्लस को अलग लिख लेंगे, तो 1 और 3 4 हो गया, 2 ये 6 -6, ये +3 लिखेंगे, तो -6 में से 3 गया अब -4 बचेगा। ठीक है। छठा प्रश्न दिया है यदि a बराबर -2 b बराबर 2 और c बराबर 1 तो बीजीय व्यंजक a 4ac - 2abc प्लस 3bc प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ a b c का मान दिया है, तो लिखेंगे दिया है a बराबर -2 b बराबर 2 c बराबर 1, तो व्यंजक लिख लेंगे हम। फिर यहाँ मान रखते जाएंगे 4 कोष्टक में 2 -2a स्क्वायर माइनस इसका मान रखेंगे हम ABCD का। तो पहले तो -2 ये हो गया, फिर इसका -2 गुणे ये हो गया, 2b का मान 2 हो गया, c का मान 1 हो गया, फिर 2 का, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 3 b का मान 2 c का मान 1, फिर ये b का जो मान है दिया है 2, तो 2 इसका स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है। जब हम इसको गुणा करेंगे तो देखो 2 का क्यूब करेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, माइनस में तो माइनस लिखते जाएंगे। ठीक है। ये माइनस कटेगा, ये माइनस बचा रहेगा, तो -a 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, आपस में गुणा होंगे, तो 2 दूनी 4, ये प्लस पहले से 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका प्लस में हो गया, ये 3 दूनी 6 1 6 हो गया, ये 2 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। फिर देखो 8 चौक 32 -32 प्लस ये 8 प्लस ये 6 प्लस 2 दूनी 4। अब देखो 32 को ऐसे लिख लेंगे, 8 6 14 4 18, 32 में से 18 घटाएंगे आपका -14 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। आपका लास्ट प्रश्न दिया है a बराबर 3 तथा b बराबर 2। तो इसमें 3 प्रश्न दिए हैं, तो उसमें a और b का मान रख के आपको सॉल्व करके बताना है कि दोनों पक्ष जो है इस साइड का और इस साइड के बराबर होना चाहिए। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम सीधा सीधा मान रखेंगे, a का मान और b का मान रख देंगे। तो a का मान 3 है, b का मान 2 है, उसका होल क्यूब कर देंगे, यहाँ पे a का मान रख देंगे मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे 2, ये ए बी का मान रख देंगे, फिर b का यहाँ पे 2 स्क्वायर लिख देंगे। तो 3 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 3 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। फिर 5 पे 5 का गुणा करेंगे 25, फिर 12 और 9 आपका हो जाएगा 21 और 4 25, दोनों साइड बराबर हो गए, ये आंसर हो गया। तो जब भी आप सवाल को हल करेंगे ये बीच में बराबर लगाएंगे, तो यहाँ पे केवल एरो का निशान लगाएंगे, तीर का। ठीक है। यहाँ पे बराबर नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे बराबर नहीं होता है तो आप यहाँ बराबर लगाते हैं, इधर बीच में बराबर नहीं होता है। ठीक है। फिर यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम सेम a और b का मान रखेंगे। तो a का मान 3, b का मान 2, फिर a का मान 3, फिर माइनस 2, a का मान 3, b का मान 2, फिर b का मान 2 लिख देंगे।
एक 3 में से 1 गए, 1 बचे, 1 का स्क्वायर, 3 3 का 9 हो गया, 2 क्या 6 दूनी 12, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 12, ये 2 दूनी 4, 4 हो गया आपका। फिर 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ये 9 और 4 ये दोनों प्लस में 13 हो जाएगा। ये माइनस 12 सेम ऐसे लिखेंगे। फिर ये 1 हो गया, 1 को यहाँ पे लिखेंगे, 13 में से 12 गए बचे आपका यहाँ पे 1, ये भी सेम हो गया, सिद्ध हो गया कि दोनों पक्ष बराबर हैं। अब तीसरा लास्ट है चौथा का, सातवां का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोष्टक में ए प्लस बी प्लस माइनस ए माइनस बी, इसको सॉल्व करना है। ए प्लस बी कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो हम सेम मान रख देंगे। ए का 3 स्क्वायर माइनस 2 का 2 स्क्वायर, बी का 2 स्क्वायर, फिर इसका रखेंगे 3 प्लस 2 कोष्टक में 3 माइनस 2, 3 3 का 9, 2 दूनी 4, फिर ये 5 हो गया, 3 2 5, और 3 में से 2 गए, 1 बचे, तो देखो 9 में से 4 गए आपके 5, ये 5, तो आपका ये भी सिद्ध हो गया। इस तरह से आपका अभ्यास 6 का ई समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, बस समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। और बच्चों, जो आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको फिर से आपको वो प्रश्न हल करके बता देंगे। धन्यवाद।